कौस्तुभ का ते काय होत असेल तर सांग, नहीं तो बंद कर दो। छोड़ दो, ये बाद में बताएंगे, आप लगा लो। मैंने इनको पहले ही बताया था कि वो लगा लो करके, पर मैं आपको बाद में बताऊंगा सीएम साहब को। मैं थोड़ा कुछ बातें आपको पंजाब के बारे में बता दूं। सबसे पहले पंजाब में टोटल हमारी एनएच की लेंथ 2014 में 1619 किलोमीटर थी। अब इसको हमने 2.5 गुना, मैं मंत्री बना और हमारी सरकार आने के बाद हमने 2.5 गुना इसको बढ़ाया। जो एनएच की लेंथ 1699 किलोमीटर थी वो 2023 में 4239 किलोमीटर हुई है। इसमें हमारी जो लेंथ है उसमें कुछ एनएचआई के पास है, कुछ हमारे मिनिस्ट्री के पास है, और उसके बारे में डिटेल्स आपको मैं वेबसाइट पे डाल दूंगा। हम पंजाब में एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। इसमें 2 प्रकार के हाईवे हैं। जो हाईवे एग्जिस्टिंग रोड में बड़े बनते हैं उसको एक्सप्रेस हाईवे जो है वो ब्राउन कॉरिडोर होते हैं, और जो हमने नए बनाते हैं यानी एकदम नया रोड लैंड एक्वायर्ड करके उसको ग्रीन कॉरिडोर बोलते हैं। तो हम लोग पंजाब में 35,000 करोड़ की लागत से 5 ग्रीनफील्ड एवं इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हैं, जिसमें दिल्ली से अमृतसर कटरा, सही अर्थ में दिल्ली से अमृतसर यही है हाईवे है कटरा। तो दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, कटरा 6 घंटे में, और श्रीनगर 8 घंटे में होगा। इस रोड की विशेषता ऐसी है कि आप अगर मनाली जाएंगे तो मनाली से रोहतांग पास जाने के लिए आपको 3.5 घंटे लगते हैं, पर अभी हमने अटल टनल बनाई है तो 8 से 9 मिनट में आप वो क्रॉस करेंगे, 9 मिनट में। वहाँ से बाहर निकलने के बाद वो जो लद्दाख और लेह तक का रोड है उसमें हम 5 टनल बना रहे हैं। रोड का काम भी शुरू है, टनल का भी शुरू है। हम आएंगे लद्दाख और लेह। लद्दाख और लेह से जब हम श्रीनगर के लिए निकलेंगे तो हम आशिया की सबसे बड़ी 11 किलोमीटर की कारगिल के नीचे एक टनल बना रहे हैं जिसका नाम है झोजिला, और ये टनल का कीमत थी 12,000 करोड़ और इनमें पूरा काम कर रहे हैं 6,000 करोड़ में। हमने पहली बार इसमें एस्टिमेट कॉस्ट से 5,000 करोड़ बचाए हैं, और ये टनल जो है 70% काम पूरा हुआ है। और ये टनल क्रॉस करने के बाद दूसरी टनल लगती है, वो है झेड़मोर, और झेड़मोर टनल से हम श्रीनगर आएंगे, और फिर श्रीनगर से जम्मू हमारा हाईवे है, काफ़ी कंजेस्टेड है, काफ़ी कठिनाइयाँ आती है। इस हाईवे पर हम 18 टनल बना रहे हैं, उसमें से 15 टनल पूरी हो गई है, 3 टनल दिसंबर तक पूरी होगी, और जम्मू से श्रीनगर 3.5 घंटे में होगा। और जब ये श्रीनगर से हम आएंगे तो कटरा जाने के पहले कटरा एक्सप्रेस हाईवे जो आपका यहाँ से जाने वाला है वो लगेगा, कटरा से अमृतसर और अमृतसर से दिल्ली, और दिल्ली से ये दिल्ली के जो पेरिफेरल रिंग रोड को ऐड होगा, और वहाँ से ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे को जुड़ेगा, और वहाँ से आप डायरेक्ट मुंबई हाईवे तक जाएंगे जो लगभग रतलाम तक बना हुआ है। दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में होगा, और इसी हाईवे से आगे आकर आप सूरत पहुँचेंगे। सूरत पे बस आपको अगर साउथ इंडिया जाना है, चाहे तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और सभी साउथ के जो प्रदेश है, आंध्र, तेलंगाना, तो आपको मुंबई और पुणे जाना पड़ता है। तो अभी हम नया रोड बना रहे, ग्रीन रोड, सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, और सोलापुर से करनूल। तो ये रिंग रोड बनेगा, और करनूल से हैदराबाद, करनूल से कन्याकुमारी, करनूल से चेन्नई, करनूल से कोचीन, बाद में बेंगलोर, मैंगलोर, त्रिवेंद्रम, पूरे साउथ को जाएगा। तो अब आपको दिल्ली से, उत्तर भारत से आपको मुंबई, पुणे, सोलापुर, कोल्हापुर जाने की ज़रूरत नहीं। इससे दिल्ली से चेन्नई का अंतर 320 किलोमीटर कम होगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। और ये जो हाईवे है ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक, हम भाषण में बोलते थे, और ये पहली बार ये कश्मीर से कन्याकुमारी हाईवे अमृतसर से जा रहा है, ये कन्याकुमारी तक जा रहा है। तो आप समझिए ये केवल दिल्ली तक नहीं है, ये कन्याकुमारी तक है, और एक्सिस कंट्रोल हाईवे है। ये हाईवे की 40,000 करोड़ की लागत से 670 किलोमीटर
इसका ये ग्रीनफील्ड हाईवे है। अमृतसर का बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे धार्मिक स्थलों में स्वर्ण मंदिर, कपूरथला, सुल्तानपुर लोधी, गुरुद्वारा गोइंदवाल साहिब गुरुद्वारा, खंडूर साहिब गुरुद्वारा, गुरुद्वारा दरबारा साहब तरन तारण को जोड़ते हुए माता के दरबार में वैष्णो देवी कटरा तक बनेगा। यह एक्सप्रेसवे पटियाला, संगरूर, मलेरकोटला, लुधियाना, जालंधर, कपूरथला, गुरदासपुर जैसे इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स को जोड़ेगा, जिससे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में बहुत फ़ायदा होगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। दिल्ली से कटरा की अभी जो दूरी है वो 727 किलोमीटर है और ये हाईवे की विशेषता है कि इससे वो दूरी 58 किलोमीटर हो जाएगी, 58 किलोमीटर कम हो जाएगी, तो उतना समय भी बचेगा और पेट्रोल डीजल भी बचेगा। ये दिल्ली के पेरिफेरल रोड से जुड़ेगा। ये एक्सप्रेसवे हरियाणा में 137 किलोमीटर और जिसमें 90 किलोमीटर हमने बना लिया है, बाकी 47 किलोमीटर का काम मई 2024 तक पूरा होगा। आदरणीय मुख्यमंत्री से मैंने अनुरोध किया और वो भी ध्यान दे रहे हैं कि पंजाब में केवल 17% प्रोग्रेस हुआ है, पर उन्होंने कहा है कि हम जल्दी लैंड एक्विजिशन करा के देंगे। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जनवरी के पहले हम इसको पूरा करने की कोशिश करने वाले हैं। अगर लैंड मिल जाएगी तो ये पूरा होगा। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 400 किलोमीटर है, जिसमें 296 किलोमीटर का काम शुरू हो गया है। एक और इम्पॉर्टेंट है कि दूसरा जो हाईवे है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो अमृतसर बठिंडा। ये 23,000 करोड़ की लागत से 917 किलोमीटर लंबा हाईवे है। अमृतसर बठिंडा जामनगर यानी गुजरात। अब आपको दिल्ली आने की जरूरत नहीं है कंटेनर को और सामान को, डायरेक्ट पोर्ट जाएगा जामनगर और ये 23,000 करोड़ की लागत से 917 किलोमीटर है। 650 किलोमीटर बन गया है, बाकी 2025 में पूरा होगा। 502 किलोमीटर मार्ग का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया है। यह कॉरिडोर पंजाब में 155 किलोमीटर, राजस्थान में 650 किलोमीटर, गुजरात में 125 किलोमीटर बन रहा है और 30 किलोमीटर अभी इसमें पंजाब में बन गया है। बाकी के कामों का आज ही मैंने यहाँ के 2 पैकेज के बारे में जल्दी ही फाइनेंशियल क्लोजर हो जाएगा। यह ऐसा आर्थिक कॉरिडोर है जो देश के तीनों रिफाइनरी पंजाब, बठिंडा और राजस्थान की बाड़मेर और गुजरात की जामनगर, ये चारों रिफाइनरी को जुड़ेगा। ये बठिंडा से लुधियाना आना जाना भी इससे आसान हो जाएगा और बरनाला से आगे सिंगल सड़क से जाना पड़ता है, वो भी प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अमृतसर जामनगर कॉरिडोर को कपूरथला जिले में सुल्तानपुर लोधी के पास ये दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा, जिससे माता वैष्णो देवी के धाम की यात्रा भी और सुगम हो जाएगी। मंडी डडवाली से पानीपत तक 6,000 करोड़ की लागत से 270 किलोमीटर 6 लेन हम ग्रीनफील्ड बना रहे हैं, नया रोड बना रहे हैं। ये कॉरिडोर को अमृतसर जामनगर कॉरिडोर से जोड़ने के लिए मंडी डडवाली से चौटाला तक 903 करोड़ की लागत से 35 किलोमीटर 6 लेन मार्ग का निर्माण जनवरी 2024 में पूरा हो जाएगा। तीसरा जो हाईवे है वो लुधियाना बठिंडा ग्रीनफील्ड हाईवे है। ये अमृतसर जामनगर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से लुधियाना को कनेक्ट करेगा। ये 2,500 करोड़ का है, 75 किलोमीटर लंबा लुधियाना बठिंडा ग्रीनफील्ड हाईवे बनाया जा रहा है। बठिंडा में इसे अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे से कनेक्ट किया जाएगा। यह हाईवे हलवारा से प्रस्तावित लुधियाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी जुड़ेगा, जिससे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का फ़ायदा पंजाब को दोनों तरफ से होगा और हरियाणा को भी होगा। यह हाईवे हलवारा में प्रस्तावित लुधियाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जोड़ा जाएगा। ये हाईवे दिसंबर 2025 तक पूरा होगा। एक पैकेज का अवार्ड हो गया है, 30 किलोमीटर का अपॉइंटमेंट डेट दी है। दूसरे पैकेज का अवार्ड हम लोग जल्दी ही बरनाला का जो है वो जल्दी ही करेंगे। इसके साथ जो है लुधियाना रूपनगर ग्रीनफील्ड हाईवे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। दिल्ली से हिमाचल प्रदेश मनाली जाना होगा तो अभी 12-13 घंटे लगते हैं। अब दिल्ली से मनाली 6.5 से 7 घंटे में होगा। तो ये ऐसा है कि लुधियाना से रूपनगर 4,350 करोड़ की लागत से हम लोग 128 किलोमीटर ग्रीनफील्ड हाईवे फरवरी 2025 तक बन जाएगा। लुधियाना से 17 किलोमीटर दूर मानेवाल में दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे को भी ये जुड़ जाएगा और इसके बनने से लुधियाना से हिमाचल प्रदेश में मंडी,
धर्मशाला बिलासपुर तक सीधी कनेक्टिविटी मनाली तक हो जाएगी। यह हाईवे NH-44 के उत्तर दक्षिण कॉरिडोर का ट्रैफिक कम होगा, क्योंकि अभी जो चंडीगढ़ दिल्ली रोड है इसमें अभी मैंने 13 ब्रिजेस का उद्घाटन किया। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, आपको बहुत तकलीफ होती है इस रोड से। ये डाइवर्सिफिकल ये रोड का 50% ट्रैफिक 60% ट्रैफिक कम हो जाएगा। इसमें पैकेज 2 का अपॉइंटमेंट डेट हुआ है। पैकेज 2 की प्रगति 12% है, पैकेज 3 की प्रगति 23% है। पांचवा जो हाईवे है वो चंडीगढ़ अंबाला कोटपुतली कॉरिडोर, ये इंडस्ट्री के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है। चंडीगढ़ से अंबाला होकर कोटपुतली तक ग्रीनफील्ड एवं इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, जिसमें 11,375 करोड़ की लागत से 313 किलोमीटर 6 लेन अंबाला कोटपुतली कॉरिडोर बन रहा है। अंबाला से चंडीगढ़ तक 1700 करोड़ की लागत से 30 किलोमीटर 6 लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का काम अक्टूबर 2025 में पूरा हो जाएगा। अपॉइंटमेंट डेट हमने 12/10 को अपॉइंटमेंट उसको देंगे डेट। इस कॉरिडोर बनने से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच अच्छी कनेक्टिविटी हो जाएगी। एक पंजाब में कुछ महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि आज कार्यक्रम नहीं हुआ इसलिए मैं आपको ही जानकारी दे देता हूँ। अमृतसर एयरपोर्ट से रामदास तक आज हम जो बैठे यहाँ 523 करोड़ की लागत से 40 किलोमीटर 4 लेन मार्ग का निर्माण दिसंबर 2023 तक पूरा हो जाएगा और इसका प्रोग्रेस 60% हुआ है। इस मार्ग के चौड़ीकरण से एयरपोर्ट से करतारपुर कॉरिडोर तक आने जाने का समय बचेगा। ये करतारपुर कॉरिडोर भी बनाने का सौभाग्य मुझे मिला, बहुत कम समय में वो बना और उसका धार्मिक महत्व आप समझते हैं। मेरी इस बार इच्छा थी कि मेरा एक बार करतारपुर जाके पाकिस्तान में मुझे आशीर्वाद देने की इच्छा है, पर मुझे काफ़ी अड़चन है। हाँ, और 4 लेन भी भारतमाला में किया है। नेक्स्ट टाइम मुझे करतारपुर साहब मत्था टेकने के लिए जाना है, तो मैं पाकिस्तान की सरकार से जरूर अनुमति लूँगा। होशियारपुर और अमृतसर के बीच इससे आवागमन और बेटर होगा। इस मार्ग के चौड़ीकरण से अमृतसर, गोमान, टांडा, ऊना तक 843 करोड़ की लागत से 45 किलोमीटर 4 लेन का मार्ग निर्माण जून 2024 तक हो जाएगा। 1475 करोड़ की लागत से 50 किलोमीटर 4 लेन अमृतसर का बाईपास अगस्त 2024 तक बन जाएगा। इससे बनने से तरन तारण से अमृतसर एयरपोर्ट के लिए बेहतर कनेक्टिविटी हो जाएगी। लुधियाना से समराला चौक तक 223 करोड़ की लागत से 13 किलोमीटर 6 लेन एलिवेटेड रोड का निर्माण हम लोग कर रहे हैं और ये जो है ये 99% प्रगति हुई है। 2023 तक ये पूरा हुआ। अभी मैं मुख्यमंत्री जी को जो एक बताया अभी और बाद में दूसरा भी स्काई बस, हवा में चलने वाली बस का प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। अमृतसर ये बहुत पवित्र भूमि है और यहाँ हमारा स्वर्ण मंदिर है। रोज़ 1.5 लाख लोग यहाँ बाहर से आते हैं, विदेश से आते हैं और अमृतसर में बहुत डेंस पॉपुलेशन है। मंदिर के आजू बाजू के रोड बहुत छोटे हैं, तो मेरे डिपार्टमेंट में ये काम है। अभी मैं इसकी पूरी मदद करूँगा और मुख्यमंत्री जी के साथ ये कैसे करना कम पैसे में और इसको कैसे प्लान करना इसमें पूरी मदद करूँगा। जो भी पंजाब सरकार इसमें मदद मांगेंगे हम करेंगे और अमृतसर में इसके बारे में ज़रूर विचार करेंगे। इसकी काफ़ी तैयारी हम देश में कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हम पूरी मदद पंजाब सरकार को करेंगे। सरहिंद से सेना तक 3,881 करोड़ की लागत से करीब 4,000 करोड़ की लागत से हम 107 किलोमीटर 6 लेन एक्सेस कंट्रोल स्पर मार्ग का निर्माण कर रहे हैं। इस मार्ग के निर्माण से पुण्य भूमि सरहिंद की दिल्ली कटरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से कनेक्टिव हो जाएगी। एक CRF का है। मुख्यमंत्री और PWD मिनिस्टर साहब को अभी मैंने हमारे सेक्रेटरी भारती जी को भी बताया है कि अभी मैं आज 3 ROB और RUB और मंजूर कर रहा हूँ। जो मुझे बताएंगे अभी वो तुरंत मंजूरी कर दूंगा और 200 करोड़ मैं CRF में बढ़ा दूंगा। तो वो मुझे बताया वो काम, तो ऐसे मैं आज करीब 500 करोड़ के काम उनको दे रहा हूँ। इसके साथ पंजाब में मैं करीब 4,000 करोड़ के 131 किलोमीटर के कॉरिडोर है और भी मेरे कुछ प्रोजेक्ट मंजूर हुए हैं, वो कम से कम 15,000 करोड़ के हैं। तो मैं मुख्यमंत्री जी को केवल एक ही प्रार्थना करूंगा, क्योंकि हम कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट करते फिर हमको क्लेम डालते हैं, तो आप हमें ये हाईवे के लिए
पीडब्ल्यू मिनिस्टर और मुख्यमंत्री जी हमें लैंड एक्विजिशन एक्वायर कर देंगे तो हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं, हम तुरंत उनको पैसे दे देंगे। और 80% पूरा होगा तो तुरंत टेंडर लगा के ये काम शुरू कर देंगे। ये 3 काम में अमृतसर कटरा वाले तो है ही, पर श्री हिंद सेना 6 लेन एक्सेस कंट्रोल का हाईवे, सिसवान चंडीगढ़ मोहाली टू बड्डी, ये भी एक रोड है, बाकी भी एक लिस्ट है। तो उसके ऊपर जरूर मुख्यमंत्री जी को मैं लिस्ट देके जा रहा हूँ। उन्होंने काफ़ी प्रॉब्लम्स हमारे सॉल्व किए और बाकी भी जल्दी हो जाएंगे। आज मुझे बहुत खुशी है कि अटारी में तिरंगे का लोकार्पण हो रहा है और हमारे शूर जवान जिनने देश की रक्षा की है, वो पंजाब का इतिहास उन शूर जवानों के बलिदान से जुड़ा हुआ है। वैसे भी पंजाब का इतिहास, संस्कृति और विरासत राजा गुरु गोविंद सिंह जी से लेकर हमारे सबके मन में एक श्रद्धा का भाव है और आज वही राष्ट्रभक्ति की भावना जिसके लिए मैं आया हूँ। ये अटारी सीमा पर 418 फीट का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लगाया गया है। आज मुख्यमंत्री जी और मैं उसको लगाने वाले। मैंने आज बनवारीलाल पुरोहित जी को भी आज आमंत्रित किया था, गवर्नर साहब को, पर उनका कुछ कार्यक्रम में नहीं आ पाए। तिरंगे को एक सर्विलेंस सिस्टम से लैस किया है, इसमें टेक्नोलॉजी का उपयोग है जो बीएसएफ जवानों को सीमा पर होने वाली सभी गतिविधियों की निगरानी में सहायक होगा ऊपर से। और अटारी के बाहर जमीन में घास और रंगीन टाइल्स लगाई गई है जिसमें यह स्थान सुंदर और आकर्षक लगने लगा है। तो आज मुझे वो देखने का मौका मिलेगा तो मेरे लिए मैं आज का ये बहुत खुशी की बात है। 2-3 बातें मैं मुख्यमंत्री जी को कह रहा हूँ जो मेरे रुचि के विषय है। पहला ये है कि मैं वाटर रिसोर्सेस मंत्री था और मैंने 1970 से लेकर 23 झगड़े थे राज्यों के बीच में, तो मैंने 17 झगड़े समाप्त कर दिए। उस समय पंजाब के मुख्यमंत्री हमदर्द सिंह जी आते थे, कश्मीर और पंजाब के बीच में, पंजाब और हरियाणा के बीच में, तो मैं कहता था मैंने दरवाज़ा बंद किया, जब तक तुम्हारा सोल्यूशन नहीं निकलेगा दरवाज़ा नहीं खुलेगा। केवल एक प्रॉब्लम अटका हुआ है जो सुप्रीम कोर्ट में, जिसके ऊपर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है, पर पंजाब और कश्मीर का भी प्रॉब्लम था, पानी की कमी नहीं है। तो पंजाब में मुझे उस समय वाटर रिसोर्स मंत्री था, तो आपको मालूम होगा कि भारत और पाकिस्तान का जब निर्माण हुआ तो 3 नदियाँ भारत को मिली, 3 पाकिस्तान को मिली। तो पाकिस्तान को मिली वो नदी पर, उनके पानी पर उनका अधिकार था, और जो 3 नदियाँ भारत को मिली उसके ऊपर भारत का अधिकार था, और हमारे अधिकार का पानी पाकिस्तान जा रहा है। तो मैंने कहा यह पानी पंजाब और हरियाणा को क्यों ना दे, राजस्थान को क्यों ना दे, पंजाब हरियाणा काय के लिए लड़ रहे हैं, तो पानी अपना जा रहा पाकिस्तान में। तो मैंने उसके ऊपर योजनाएं तैयार की थी। पंजाब राज्य में रावी नदी पर शाहपुर कंडी बांध को एक बहुउद्देशीय परियोजना करके 6 दिसंबर 2018 को मैंने उसको मंत्रिमंडल ने मंजूरी के लिए अनुमोदित किया था। ये पंजाब में ऊपरी बारी दोआब नहर तथा जम्मू और कश्मीर नहर और रावी नहर को विनियमित जल की आपूर्ति में सुनिश्चित करेगी। 2 से 6 मेगावाट विद्युत सृजन के अलावा पंजाब में 5000 हेक्टेयर और जम्मू कश्मीर में 32,173 हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता करेगी। 2715.70 करोड़ की ये परियोजना है। पंजाब सरकार 485 करोड़ की केंद्रीय सहायता का कार्यान्वयन किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री जी को मेरा अनुरोध है कि ये योजना उनके नेतृत्व में जरूर करें। और दूसरा, मैंने एक अच्छा काम किया था, जो इंदिरा कैनाल था। बादल साहब मेरे पास अक्सर आते थे कि वो कैनाल फुटता था, अनेक जिलों में पानी करके ज़मीन बंजर बन गई थी। तो वो अब कैनाल सीमेंट कॉम्पिटिशन करने के लिए मैंने उस समय 2,500 करोड़ दिए थे। इंदिरा कैनाल इज़ द लॉन्गेस्ट कैनाल इन इंडिया। इट स्टेड एट द हरिक ब्रिज नियर हरिक इन पंजाब, हरिक बैरेज नियर हरिक इन पंजाब एंड एंड्स इन राजस्थान। इसको कॉम्पिटिंग करने से 7 जिले राजस्थान में पानी मिलेगा। द कैनाल कंसिस्ट ऑफ द राजस्थान फीडर कैनाल 116 किलोमीटर इन पंजाब and Haryana and 37 km in Rajasthan. It has been 445 km of Rajasthan main canal, which is entirely within Rajasthan. It travels through Barmer, Bikaner, Hanumangarh, Jaisalmer, Jodhpur and Sriganganagar district of Rajasthan. And the benefit of irrigation of this canal is only to Rajasthan. But ये जो कैनाल फूटा था, जिसके कारण पंजाब के 3-4 जिले में जो ज़मीन बंजर हो गई थी, समस्या खड़ी थी, वो दूर हो जाएगी।
और इसका काम अब काफ़ी हुआ है। मुझे खुशी है कि ये काम भी पूरा हो जाएगा और पंजाब में पानी के लिए कमी नहीं रहेगी। एक जो मेरा प्रिय विषय है कि पंजाब में पानी बहुत उपयोग में होता है, तो कुएं पानी का लेवल कम हो गया। तो अभी मेरे को 7 डिलीट मिली है, उसमें से 4 डिलीट जो है वो एग्रीकल्चर साइंस में मिली है। और मैं किसान हूँ, 3 चीनी मिलें चलाता हूँ, गन्ना उत्पादक। मैं मेरे क्षेत्र में 10,000 किसानों ने आत्महत्या की, विदर्भ से, महाराष्ट्र के। तो मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि मैंने एक बहुत अच्छी योजना निकाली है, दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ, और रुके हुए पानी को ज़मीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में। मैंने वाटर कंजर्वेशन के लिए क्या किया है, जो मैं आज अनुरोध करूँगा, जो महाराष्ट्र और आंध्र तेलंगाना ने हमको जीआर निकाला है, तो वो ऐसा है कि हम रोड बनाते समय जितने नदी और नाले लगेंगे उसका खोलीकरण, रुंदीकरण अपने पैसे से करके देंगे, और जो एग्रीगेट मटेरियल निकलेगा वो रोड में यूज़ करेंगे। तो ये फुकट में सब वाटर कंजर्वेशन का काम हो जाएगा। मैं मुख्यमंत्री को बताऊंगा, मेरी 60 एकड़ खेती है, 3 कुएँ हैं, 1 घंटा चलते थे। अभी मेरे यहाँ मैंने सामने की जो नदी थी उसका खोलीकरण किया, बाजू वाले नाले का खोलीकरण किया, वाटर कंजर्वेशन बढ़ा, वाटर लेवल बढ़ी, और मेरे तीनों कुएं पर 7.5 हॉर्स पावर के 3 सोलर पंप है, और 24 घंटे पानी मिलता है, और मेरी 7 एकड़ जमीन पूरी इरीगेशन में आ रही। तो मैं अनुरोध करूंगा कि वाटर कंजर्वेशन इस काम में एक स्पेशल जीआर निकालना पड़ता है कि रॉयल्टी फ्री वो एग्रीगेट हमको लेने की अनुमति अगर जिलाधिकारी देता है तो हमारे कॉन्ट्रैक्टर वो मटेरियल निकालेंगे। मैं आपके सब नदी नालों का खोलीकरण फ्री ऑफ चार्ज कर दूंगा, वो मटेरियल रोड में डाल दूंगा, आम के आम गुठले के दाम। तो आप ये योजना पूरी करेंगे तो अनेक जगह पर पंजाब की पानी की समस्या सॉल्व होगी। और इतना ही नहीं, तो हम अमृत सरोवर बना रहे हैं, हमारे 1000 हमने बनाए, जो किसान अनुमति देता है उसके इसमें हम एक पानी का सरोवर बना देते, सरकारी जगह पर बना देंगे फुकट में, और उसमें पानी स्टोर होगा, और मार्च अप्रैल मई में उसका उपयोग होगा। तो ये दोनों बातों के लिए मेरा उनसे अनुरोध है। तीसरा, मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ, और आपने सुना होगा कि इस देश में पेट्रोल डीजल को समाप्त करने की कोशिश कर रहा हूँ। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजीनियस। मेरे पास, मैं इलेक्ट्रिक पर चलने वाले गाड़ी में ही बैठता हूँ, दिल्ली में है। अब इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक ऑप्शन पॉपुलर हो गई। फिर अभी बंगलोर में कोयले से मिथेनॉल बनता है, तो कर्नाटक की बसेस पायलट प्रोजेक्ट में 30 बसेस 15% कोल से जो मिथेनॉल है उसको डालकर सक्सेसफुली चली, जिसमें मिथेनॉल का भाव है 25 रुपये लीटर और डीजल का 110। इतनी बचत है, पोल्यूशन में कमी आती है। अशोक लेलैंड और टाटा ने मिथेनॉल के ट्रक लॉन्च किए हैं। और तीसरी बात है, मैं हाइड्रोजन की कार में घूमता हूँ, और मैं आज सीएम साहब को कहूँगा कि फ्यूचरिस्टिक विजन में, फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट में हाइड्रोजन हमारा फ्यूल है। मेरे पास जो दिल्ली में गाड़ी है, जब आएंगे तो मैं साहब को दिल्ली में घुमाऊँगा, वो गाड़ी का नाम है मिराई। मिराई का नाम होता है भविष्य। जापान में, जापानी वर्ड मिराई का होता है भविष्य, फ्यूचर। और पानी से हाइड्रोजन बनता है, बायोमास से बनता है, परली से बनता है, राइस स्ट्रॉ से, कोई भी, और कचरे से बनता है। तो ये है ग्रीन हाइड्रोजन। जो पेट्रोलियम से बनता है वो ब्राउन हाइड्रोजन, और जो हमारे यहाँ कोल से बनता है वो ब्लैक हाइड्रोजन। यहाँ पंजाब में परली जलाते हैं, और परली जलाने की कोई ज़रूरत नहीं, परली के लिए झगड़े होंगे, लोग परली बेचेंगे। मैं ऐसा नेता नहीं हूँ जो फुकट की बातें करता हूँ, मैं जो बोलता हूँ वो 101% डंके की चोट पर पूरा होता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे फ्लैश के लिए मैंने काम शुरू किया, आज फ्लैश के लिए झगड़ा हो रहा है, हमको दो। अब परली के लिए होगा, प्रदूषण नहीं होगा। तो परली से हमारे यहाँ हम बायो सीएनजी और बायो एलएनजी बना रहे हैं। मैं उस एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। 185 प्रोजेक्ट में मेरा खुद का ट्रैक्टर पहला बायो सीएनजी पे कन्वर्ट हुआ है, और 5 टन ऑफ परल इज गिविंग 1 टन ऑफ बायो सीएनजी और बायो एलएनजी। उसमें बस ट्रक चलेगी। तो मेरा साथ को अनुरोध है कि अभी 36 प्रोजेक्ट चालू हो गए पंजाब, हरियाणा
और उत्तर प्रदेश में इसकी अलग से स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी तैयार करे और पूरे परली और बायोमास का उपयोग बायो सीएनजी और बायो एलएनजी बनाने के लिए करेंगे तो ट्रक, बसेस, ट्रैक्टर चलेगी। किसान का एक ट्रैक्टर पे 1 लाख रुपए डीजल की तुलना में बचेगा और पंजाब का प्रदूषण कम होगा, परली कोई जलाएगा नहीं। दूसरा जो मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि इथेनॉल, मैं खुद इथेनॉल 2 लाख लीटर बनाता हूँ। शुगर केन जूस से इथेनॉल, मोलाइसिस से इथेनॉल, कॉर्न से इथेनॉल। अब कॉर्न से और ब्रोकन राइस से इथेनॉल बनने लगा, इसलिए कॉर्न को भाव मिल रहा है, नहीं तो कॉर्न 1600 रुपये क्विंटल जाता है। और ये जो इथेनॉल बन रहा है इसकी मेरे करीब 2 महीने पहले टोयोटा की इनोवा गाड़ी लॉन्च की। वो गाड़ी में 100% पेट्रोल और 100% इथेनॉल कुछ भी डाल सकते हैं, दिल्ली में है मेरे घर पर। और वो वर्ल्ड की पहली गाड़ी है जो यूरो 6 के इमिशन नॉर्म्स को पूरा करती है। अब उसमें ऐसा है कि इथेनॉल का रेट है 60 रुपये, पेट्रोल का 120 रुपये, तो 60 रुपये बच गए। फिर इथेनॉल डालने के बाद 60% बिजली तैयार करती है, तो वो पैसा बच गया। और 40% इथेनॉल पे चलती है, तो इसका पेट्रोल का भाव जो 120 रुपये है वो 20 से 25 रुपये लीटर आता है। तो ग्राहकों की बचत, पोल्यूशन भी खत्म हो जाएगा। और तो अपने हीरो, टीवीएस और बजाज, इनकी 2 व्हीलर फ्लेक्स इंजन में इथेनॉल पर आई है। उसके बाद में ऑटो रिक्शा आई है और कार भी आ रही है, सुजुकी और अभी टोयोटा की आ रही है मार्केट में। इथेनॉल के पंप लगाएंगे। हमारे पंजाब के ब्रोकन राइस और कॉर्न से इथेनॉल बनेगा, हमारे परली से बायो सीएनजी बनेगा, ग्रीन हाइड्रोजन बनेगा, पेट्रोल डीजल के पंप खत्म हो जाएंगे, गांव के युवाओं को रोजगार मिलेगा और पंजाब प्रदूषण से मुक्त हो जाएगा। तो मेरा अनुरोध है कि साहब इसको करिए, केमिकल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड का कम उपयोग करिए, कैंसर उसके कारण होता है, और ड्रोन से स्प्रेइंग करिए। अभी मेरे यहाँ 3000 एकड़ मैंने ड्रोन से स्प्रेइंग किया। और अब ये यूरिया जो है बहुत यूज होता है पंजाब में, तो 1 एकड़ में गन्ने के लिए 4 बोरे लगता था। अभी हम नैनो यूरिया आया है और वो ड्रोन में डालते हैं। तो मैं साहब को कहूँगा, मैं किसानों, इसलिए मेरा डिपार्टमेंट नहीं है पर मैं उनसे प्रार्थना करूँगा, वो नैनो यूरिया इक्वल टू 1 बैग, तो 2 बॉटल में काम होता है। क्यों? क्योंकि बॉटल जो डालते हैं वो यूरिया 75% प्लांट को जाता है, 25% वेस्ट होता है। और जो यूरिया फेंकते हैं वो 75% वेस्ट होता है, 25% प्लांट को जाता है। और ज़्यादा यूरिया और पेस्टिसाइड वापरने से हमारे यहाँ कैंसर होता है। तो इसका उपयोग कम करने के लिए पंजाब के किसानों को ड्रोन दीजिए। अभी ड्रोन लिथियम आयन बैटरी पर है और ड्रोन जब इथेनॉल पे बनेंगे तो किसानों के तैयार किए ईंधन पर लगेंगे, तो मुझे लगता है उससे कोई नुकसान नहीं होगा। मैं साहब को और एक कहूँगा कि अब हमने परली से बिटुमिन बनाया, ये भी नीति आप बनाएं, आपके एग्रीकल्चर मंत्री जी को बताइए। अभी देहरादून के इंस्टीट्यूट और नेशनल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन में 50 लाख का प्रोजेक्ट है और ये जो बिटुमिन है देश में 80 लाख टन बिटुमिन लगता है। 50 लाख टन इंडियन रिफाइनरी देती है, 30 लाख टन इंपोर्ट होता है। और इसलिए अभी हमने निर्णय किया है कि हमारा किसान जो अन्नदाता है वो इथेनॉल के कारण, ग्रीन हाइड्रोजन के कारण, ऊर्जा सीएनजी के कारण ऊर्जादाता बन गया। अब ये ऊर्जादाता का बिटुमिन दाता बना है। और अभी मुझे बताते हुए खुशी हुई कि पानीपत में एक प्लांट हम मेरे आग्रह से इंडियन ऑयल को डालने के लिए लगाया था। परली से 1 लाख लीटर इथेनॉल, 150 टन बायो बिटुमिन और हवाई ईंधन, जो हवाई जहाज चलते हैं उसमें चलने वाला ईंधन और इथेनॉल से बनेगा। इस देश का किसान अन्नदाता, ऊर्जादाता, बिटुमिन दाता और हवाई ईंधन दाता बनेगा। पंजाब एक सबसे प्रगतिशील राज्य है और मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि एक बार वो ये पॉलिसी बनाए, मैं पूरा उनको सहयोग करूँगा। एक आखिरी में मेरी एक बात है, यहाँ हम लोग एक बहुत बड़ा ब्रिज बना रहे हैं, शायद अमृतसर रिंग रोड पर ही बना रहे हैं ना, तो वो केबल स्टेट ब्रिज ब्यास नदी पर, एक्सप्रेसवे पर, दिल्ली कटरा जो अमृतसर में आएगा वो उसके पर है। तो वहाँ 2 हमने बड़े व्यूअर गैलरी बनाई है। तो आज मैंने मुख्यमंत्री जी को प्रस्ताव दिया है कि वहाँ एक जगह पर पंजाब के इतिहास से, स्वर्ण मंदिर के इतिहास से, गुरु गोविंद सिंह जी के इतिहास से, हरमंदिर साहब के इतिहास से जुड़ा हुआ टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम बहुत अच्छा ऐसा एक
कार्यक्रम के जो कैप्सूल लिफ्ट से लोग ऊपर जाएंगे वो देखेंगे। और उसके साथ एक बहुत अच्छा कॉफ़ी शॉप भी होगा और नीचे में पार्किंग प्लेस होगा, गार्डन होगा, फूड मॉल होगा। और जो 1.5 लाख टूरिस्ट आएंगे वो दुनिया से आते उनके आकर्षण का केंद्र होगा। उसकी बनाने की मैं घोषणा कर रहा हूँ और वो करने के लिए हमारे यहाँ के हमारे जो कार्यकर्ता जिनकी क्या नाम होगा सरकार, तो साहब को मैंने इनको कहा है कि आप ज़रा इसका रिसर्च स्टडी करके ऐसी स्क्रिप्ट तैयार करिए कि उसमें क्या रहना चाहिए, सबसे सलाह करके, और फिर उसके बाद हम इसका करेंगे। ब्रिज का काम अब शुरू हो गया है और मेरी कोशिश है कि मैं जल्दी ही फरवरी मार्च के पहले आकर इसके उद्घाटन के लिए भी फिर से एक बार ज़रूर अमृतसर आऊँगा मत्था टेकने के लिए और आशीर्वाद लेने के लिए। मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी कुछ बोलेंगे तो उनको बना पर आसीन देश के एक प्रगतिशील माननीय कैबिनेट मंत्री जी नितिन गडकरी साहब, वो यहाँ पर आज अमृतसर की पवित्र धरती पर आए हैं। हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। हमारे कैबिनेट मिनिस्टर साहब, हमारे एनआरआई अफेयर्स के मिनिस्टर कुलदीप धालीवाल जी, जिनका ये हल्का भी है, हमारे मेरे साथ पार्लियामेंट में मेरे कुलीग रहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अमृतसर साहब से औजला साहब, और जितने भी आज मीडिया वाले सज्जन आए हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खुशी का दिन है। मैं सुन रहा था गडकरी साहब को, पार्लियामेंट में बहुत सुना है, जब बोलते हैं तो असर रखती है बात, दिल से बोलते हैं। आपने एक चीज़ नोट की होगी, इन्होंने हाथ में कागज़ तो ले रखे थे लेकिन कागज़ पढ़ नहीं रहे थे। इनको ऐसे ऐसे याद है चीज़ें। इससे इनकी डेडिकेशन, इनकी अपने मंत्रालय के प्रति और देश की एक एक सड़क शायद इनको याद है, कहाँ से कहाँ तक बननी है, कहाँ बनानी है। ये तभी हो सकता है जब मिनिस्टर जो हैं, मंत्री जो हैं, वो खुद इंटरेस्ट लेते हो। आमतौर पे ये चीज़ें जो इन्होंने आज बोल के बताई हैं, आमतौर पे ये टीवी पर, स्क्रीन पर दिखा दी जाती हैं, अफसरों द्वारा बनाई जाती है। तो ये बहुत ख़ास बात है। हम पहले भी जब पार्लियामेंट में थे, जब ये बोलते थे, तब भी सिर्फ पॉइंट्स लिख के लाते थे और जितना मर्जी इनके दिल में था जो बोलते थे। पंजाब के बहुत से प्रोजेक्ट जो हैं आज इन्होंने अनाउंस भी किए हैं। पहले हमारे पास सिर्फ NH1 होता था सर, जो दिल्ली से अम्बाला होते हुए लुधियाना, जलंधर, अमृतसर तक आता था। तो सारी इंडस्ट्री उसी के आस पास ही होती थी। और अब हमारे पास लगभग हर 30 या 40 किलोमीटर के रेडियस में NH नेशनल हाईवे हमारे पास आ गए हैं। अभी दिल्ली कटरा बन जाएगा, एक और बढ़ जाएगा। हमारे पास लुधियाना से नरवाना जींद है, और उसके बाद हमारे पास अभी जामनगर वाला आपने किया, बठिंडा टू जीरकपुर है। और अभी जो आज इन्होंने जिक्र भी किया, लुधियाना से साउथर्न जो बाईपास है, वहाँ से हलवारा होते हुए सीधा सहना पदौड़, 1.25 घंटा सहना पदौड़ बाजाखाना जैतों जो है, 1.25 घंटा उनका लुधियाना जाने का रास्ता कम हो जाएगा। पहले बरनाला जाते हैं, बरनाला से फिर संगेड़ा जाते हैं, रायकोट जाते हैं, फिर मुल्लांपुर दाखा से, लेकिन ये सीधा आएगा। और उसके लिए हम नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ के साथ अक्सर हमारी हफ्ते में एक आध मीटिंग तो हमारी हो ही जाती है। जहाँ तक दिल्ली कटरा एक्सप्रेस की बात है, तरन गुरदासपुर और लुधियाना में छोटे छोटे पॉकेट हैं, यहाँ पे थोड़ा काम पोजेशन का रहता है। हम किसानों से बात कर रहे हैं वहाँ भी, और काम नहीं हम रुकने दे, काम चल रहा है। और इंडस्ट्री भी अब हमारे पास इसीलिए ज़्यादा इंडस्ट्री आ रही है क्योंकि सर नेशनल कैपिटल से सिर्फ 2-2.5 घंटे की दूरी पर हैं हम, बाई रोड बाई एयर। तो यहाँ से आप अगर
वो दे दोगे हमें 600 किलोमीटर वाली जो कैप्सूल आपने दिखाया है, अगर वो मिल जाएगा हमें तो हम बाई एयर, और उसको क्या बोलेंगे मुझे नहीं पता, कि हमारा रास्ता 35 मिनट का ही है, यहाँ से भी 35-40 मिनट दिल्ली है, और मोहाली से भी 35-40 मिनट ही दिल्ली है। बुलेट ट्रेन की बुलेट बस है वो, तो बुलेट की तरह 600 किलोमीटर की स्पीड पे तो आमतौर पे एरोप्लेन चलते हैं। 4 सर हमारे पास बड़े एयरपोर्ट हो गए, मोहाली, हलवारा और आदमपुर, अमृतसर साहब, और पठानकोट पहले से चल रहा है सर, और बठिंडा भी अब दिल्ली बठिंडा शुरू हो गई है फ्लाइट। तो प्रोजेक्ट्स के बारे में जो हमारी तरफ से सहयोग चाहिए होगा, क्योंकि हमारा ही काम है असल में, जब भी इनके पास हम समय लेके जाते हैं तो जितना हम सोचते हैं उससे ज़्यादा पाते हैं कि ये भी करवा लो, ये भी करवा लो। आज मुझे जब तक यहाँ मैंने इनका स्वागत किया तब तक मुझे मेरे दिमाग में जो स्क्रीन पे चल रहा है ये नहीं था। मैं इनको एक पोल्यूशन कम करने की एक आइडिया बता रहा था कि मैं अमृतसर में जी 100 बसेस, शटल बसेस शुरू करना चाहता हूँ, दरबार साहब से एयरपोर्ट से बागा बॉर्डर, दुर्गाना मंदिर से बस स्टैंड, ऐसे। तो इन्होंने कहा बसेस शुरू मत करना, अभी मैं आपको वो स्काई ट्रांसपोर्ट दे रहा हूँ जो अमृतसर से ही शुरू करेंगे। तो मैं मतलब मैंने ये सोचा नहीं था कि ये हमारे अमृतसर साहब में इतना बड़ा पवित्र धरती है सर, यहाँ से तो जो कुछ मांग लो वो परमात्मा पूरा करता है। तो ये जो चीज़ चल रही है ये स्क्रीन पर, तो ये चीज़ अगर हमारे अमृतसर साहब में आएगी, 1 लाख से ज़्यादा फुटफॉल है सर हर रोज़। और जहाँ पे अभी जाएंगे आप रिट्रीट सेरेमनी देखने के लिए बागा बॉर्डर पे, सर सैटरडे संडे को 30,000 फुटफॉल है सर, पूरा स्टेडियम बना हुआ है क्रिकेट मैच, और मोहाली वाले क्रिकेट स्टेडियम की हमारी 25,000 की कैपेसिटी है, तो सैटरडे संडे फुल होता है। और मैं ये चाहता हूँ कि अमृतसर साहब में ऐसी चीज़ें, जैसा ब्रिज बोल रहे हैं कि उस ब्रिज के ऊपर हमारी संस्कृति गुरु नानक साहब से शुरू होकर कैसे कैसे पंजाब, कैसे कैसे हमारे जितने भी गुरु हुए, देवी देवते, पीर फकीर, सबका हम जो है पंजाब की एक वहाँ पे म्यूज़ियम आप बनाना चाहते हैं, ऐसा इन्होंने बना चुके हैं ऑलरेडी, एक तजर्बा सफल कर चुके हैं, वो भी वेलकम है। और सर एक दो मेरे छोटे छोटे काम हैं, आपके लिए तो बहुत ही छोटे हैं। अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा था आज का आपका सारा जो बात सुन के मैं आपको कौन सा मंत्री कहूँ। आप पानी के बारे में भी बहुत अच्छा बोल गए, आप किसानी के बारे में भी बहुत अच्छा बोल गए, जवानी के बारे में भी बहुत अच्छा बोल गए। तो मैं कहता हूँ कि आपको जो एक्सपीरियंस है उसका हम फ़ायदा इस्तेमाल उठाना चाहेंगे सर। भवानीगढ़ ब्रिज है सर, ये बठिंडा जीरकपुर हाईवे पे है, तो ये 2.50 2.5 किलोमीटर है सर। तो ये ब्रिज ओवर ब्रिज बनेगा सर, एक ही शहर रह गया बठिंडा जीरकपुर से जब जाएं तो बाकी तो सारे ओवर ब्रिज हैं, एक ही शहर है भवानीगढ़ जहाँ बहुत ट्रैफिक है। वो एक ब्रिज में चाहता हूँ कि आप एक 4th लेग में सर हमारा अमृतसर तरनतारन रोड पे वो ओल्ड जो NH54 है उस पे सर जो है एक वो रोड सेक्शन जो है वो एलिवेटेड रोटरी अमृतसर तरनतारन की स्टेट की, हाँ जी नेशनल पे है सर सारे सर, हाँ स्टेट वाले भी दे देंगे। सो सर ये अमृतसर खेमकरन हाईवे जो है वो भी NH354 पे है सर। तो अमृतसर रेलवे सेक्शन, तो एक हमारा सर वो आपने अनाउंस कर ही दिया, जो पेट्रोल डीजल का हमारा सेस होता है जी CRIF सर। वैसे तो 170 करोड़ है सर, सच बताऊँ, लेकिन 200 करोड़ आप कर दो सर, मैं 250 नहीं मांगूंगा, 200 करोड़ रुपये हमारा वो 250 कर दिया। इसीलिए मैं कहता हूँ जब भी जाते हैं जितना सोच के जाते हैं उससे ज़्यादा पाते हैं। तो 250 करोड़ रुपया हमारा वो जो है तीनों ब्रिज जो हम उनको लिख के देंगे वो भी हो जाएंगे।
मैं जब एज एन आर्टिस्ट विदेशों में शो करने जाता था तो बर्मिंघम में, लॉस एंजलिस में और एक सैन फ्रांसिस्को में, वो बहुत जो उनको जंक्शन जो थे, उन जंक्शन का नाम पंजाबियों ने सेवियां जंक्शन रखा हुआ है। सेवियां जंक्शन, मैंने कहा सेवियां जंक्शन क्या होता है? जैसे हम एक कटोरी में सेवियां डालते हैं, ऐसे पता नहीं कहाँ से किधर से कोई सड़क किधर निकल के जाती है। तो ये सेवियां जंक्शन जो है, ये पंजाब में आने वाले दिनों में जो हमें प्रोत्साहन मिला है मंत्री साहब से कि ऐसे जंक्शन बहुत होंगे और फूड पॉइंट बनेंगे, रेस्ट एरिया बनेंगे। किसान अगर उसको ज़मीन का पैसा तो मिलेगा ही, अगर उसकी हाईवे उसकी ज़मीन में से जाएगा, वहाँ फूड कोर्ट बनेगा, दुकान जहाँ उनके बेटे को कोई किसी फ्रेंचाइज मिल जाएगी और बहुत बिजनेस बढ़ने वाला है, और साथ में इंडस्ट्री भी आएगी। तो मैं ये बहुत इस बात का मैं आभारी हूँ मंत्री साहब का। और आज देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज जो है वो लहराने के लिए अमृतसर इन्होंने चुना है। और सर, हम जो है पंजाब के लोग हैं, हमारे जो पुरखे थे सर, वो उनको जो लूटने के लिए आते थे दिल्ली को जो लोग उधर से, तो उनके साथ 2 बार झगड़ा करना पड़ता था, 2 बार लड़ाई करनी पड़ती। एक बार जाते हुए जब दिल्ली लूटने जाते थे, एक बार दिल्ली लूट के जब वापस आते थे। तो हम उनका पैसा लूट के गरीबों में बांटते रहे हैं सारे हमारे पुरखे जो हैं। तो हम लोग हॉस्पिटैलिटी में नंबर 1 है पंजाबी, और पंजाबी गाना, पंजाबी खाना वैसे फेमस है, और ग्लोबल सिटीजन है सर। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओगे, पंजाबी आपको मिल जाएंगे, और सक्सेसफुल पंजाबी मिल जाएंगे। अगर हमारे यहाँ सड़कों का जाल आप जिस तरीके का बिछा रहे हो और हमारा ब्रेन ड्रेन नहीं होगा, हमारे उधर से एनआरआई जो है वो, हाँ, तो मैं वही कर रहा हूँ सर, तो हमें अच्छा मिल जाएगा माहौल, और इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और अगली बार मैं जो आपने खेती के बारे में जो आप प्रोजेक्ट आप कह रहे हैं, पराली के बारे में, मैं आपके पास डिटेल में लेके आऊँगा जो हम कर सकते हैं, आप उसमें कितना सुधार कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और मैं एक बार फिर सभी पत्रकार बंधुओं का सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। सवाल कोई अगर ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਮਹਿਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਆਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਿੱਜਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰਜ਼ ਪੱਖਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੰਧੂ ਧਰਮਕੰਡਾ ਇੱਕ ਛੱਤ ਹੇਠਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪੱਠੇ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ, ਟੂਟੀਆਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਜੈਗੁਆਰ, ਪੈਰੀਵੇਅਰ, ਗ੍ਰਾਫਡੋਰ, ਓਨੀਡਾ, ਸੀਰਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟਾਇਲਸ ਤੁਸੀਂ ਕਜਾਰੀਆ, ਕ੍ਰੇਨਜ਼ਾ, ਕਿਵੋਸ, ਹੌਕ, ਲੈਮਨਸ, ਪੈਂਟਾਗਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਮਿਲਣਗੇ। ਮਾਰਬਲ 'ਚ ਰਾਜਸਥਾਨੀ, ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ, ਇਟਾਲੀਅਨ ਪੱਥਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਵਧੀਆ ਬ੍ਰਾਂਡਸ 'ਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ PVC ਸ਼ੀਟਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੇਂਟਸ ਵਿੱਚ ਨੈਰੋਲੈਕ, ਏਸ਼ੀਅਨ, ਰੇਮੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਮਵਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਚਿਮਨੀਆਂ, ਚੂਲੇ, ਗੀਜ਼ਰ, ਸਿੰਟੈਕਸ, ਮੌਂਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਵਾਜਿਬ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ ਮੇਕਓਵਰ ਸਟੂਡੀਓ ਸਪਾ ਐਂਡ ਸੈਲੂਨ ਅਕੈਡਮੀ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸਟਾਫ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਤੋਂ ਸਕਿਨ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮੇਕਅਪ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੇਅਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 40% ਤੱਕ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਾਜਬ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਵਧੀਆ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਂਥ ਰਿਬੌਂਡਿੰਗ, ਕੈਰਾਟਿਨ ਸਿਰਫ 2500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੇਸ਼ੀਅਲ 400 ਰੁਪਏ 'ਚ, ਥ੍ਰੈਡਿੰਗ 40 ਰੁਪਏ 'ਚ, ਫੁੱਲ ਆਰਮ ਵੈਕਸ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਈਡਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 4999 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਵੈਲਰੀ ਅਤੇ ਲਹਿੰਗੇ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੇਅਰ ਸਪਾ, ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ, ਲੋਰੀਅਲ, ਵੈਲਾ ਵਰਗੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਹੇਅਰ ਫਾਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਗਲੋਬਲ ਹੇਅਰ ਕਲਰ,
ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੇਡਸ, ਸਟਿਕਸ, ਰੂਟ ਟੱਚ-ਅਪ, ਫਰੋਸਟਿੰਗ, 3D ਸ਼ੇਡ हेयर ਪੋਲਿਸ਼ਿੰਗ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੈਨੀਕਿਉਰ, ਪੈਡੀਕਿਉਰ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹਰ ਫੈਸ਼ਨੇਬਲ हेयर ਸਟਾਈਲ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਬਲੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਜਿਸ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦ ਮੇਕਓਵਰ ਸਟੂਡੀਓ ਸਪਾ ਐਂਡ ਸਲੂਨ ਅਕੈਡਮੀ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਬੋਨੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਰੋਡ ਤੇ ਆਓ। ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਮੁੱਦਾ, ਹਰ ਖਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਜੁੜੋ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ PGA ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ YouTube ਚੈਨਲ PGA ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼।